Students, good morning students. In the last lectures we are discussing the demographic representations of increasing population or growing populations. Okay, now we are watching the causes of high birth rate. पॉपुलेशन जा एक्सप्लोजन होने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. बच्चे ज़्यादा पैदा होना और कम लोग मरना, दैट इज़ लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट. दिस इज़ द रीजन्स टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस. नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज़ reasons behind the high birth rate. Okay, so you can understood that we are watching the chapters number 6, that is populations explosions. Okay, so what is the meaning of population? When the population growth is more than economic development or economic growth, it is called population explosion. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये हमारे चैप्टर्स का नाम है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आबादी ज़्यादा बढ़ती है कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ बढ़ने के बजाय, कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज़ होने के बजाय वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, तो उसको कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. आबादी बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू कंट्री के डेवलपमेंट बढ़ने के बजाय, सो दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स. ओके, so there are some reasons given here to increasing the high birth rate. आबादी ज़्यादा होने का पहला रीज़न है हाई बर्थ रेट, ज़्यादा बच्चे जन्म लेना. सो इसके कुछ प्रॉब्लम्स है या कॉजेस है, तो अभी हम लोग देखेंगे कॉजेस कौन कौन से है. पहला है ई लिटरेसी. ई लिटरेसी मीन्स अनपढ़ गवार लोग या पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे लोग. ओके, द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट्स इन द कंट्री इज़ रीजनेबली हाई. अगर हम हमारे डेवलपिंग कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, हम हमारी इंडिया के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे इलिटरेट पर्सन्स बहुत ज़्यादा है. इलिटरेट पर्सन्स यानी अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा है. द एटीट्यूड्स ऑफ इलिटरेट पीपल्स टूवर्ड मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ हैज़ रिमेन रिगिड. अगर आप अनपढ़ लोगों का या इलिटरेट लोगों का एटीट्यूड देखोगे तो उनके दिमाग में हमेशा रहता है दो ही चीज़ें रहती है. एक तो अर्ली मैरिज यानी जल्दी से जल्दी बच्चों की शादी कराना, और चाइल्ड इंक्रीजिंग चाइल्ड, और तुरंत उससे बाद तुरंत बच्चे होने चाहिए. मतलब शादी अर्ली एज में होनी चाहिए लड़कियों की, और उसके पास बर्थ रेट, चाइल्ड बर्थ रेट यानी बच्चों को भी तुरंत जन्म लेना है. ये जो उनकी सोच है वो बहुत रिगिड है. रिगिड यानी बहुत कड़क है, और ये सालों साल वही चल रहा है. इलिटरेट पीपल्स के दिमाग में ईयर टू ईयर यही चीज़ इम्पोर्टेंस है. दे आर गिवन द मोर इम्पोर्टेंस टू मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ. दे आर नॉट thinking like developed country. They are not thinking about the job, they are not thinking about the success, they are not thinking about the earning more and more income to own self, to country के लिए ज़्यादा पैसे क्रिएट करना, खुद के लिए ज़्यादा पैसे कमाना, एक सेटल लाइफ, लग्जरियस लाइफ, फंडामेंटल नीड जहाँ पे कंप्लीट है और लग्जरियस लाइफ्स की तरफ ध्यान दिया है. ऐसा होने के बाद हम शादी करेंगे या बच्चा पैदा करेंगे, मीन्स मैरिज करेंगे या चाइल्ड बर्थ करेंगे, ये सोच ही नहीं है हमारे यहाँ पे. हमारे यहाँ पे जो इलिटरेट पीपल है उनका सोच सिर्फ ये है कि अर्ली एज में लड़कियों की मैरिज होनी चाहिए, दैट मीन्स अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ होना चाहिए, मतलब उसके बाद तुरंत बच्चे पैदा होने चाहिए. ये जो अप्रोच है या ये जो एटीट्यूड है बहुत ही रिगिड है. रिगिड यानी बहुत ही कड़क है. ये बहुत ही उनके दिमाग में बैठा हुआ है. दे आर नॉट थिंकिंग अनदर साइड ऑफ द पॉपुलेशंस. उसके बाद वो दूसरा कुछ नहीं सोचते, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी अर्ली मैरिज होना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बर्थ यानी जन्म देना चाहिए. ये थिंकिंग बहुत ही रिगिड है. उसके बाद लो लेवल ऑफ लिटरेसी अमॉन्ग द फीमेल्स इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ हाई बर्थ रेट. उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब यहाँ पे लड़कियाँ यानी फीमेल्स इलिटरेट होती है. तो इलिटरेट अगर
फीमेल्स है तो वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होगा। अगर अनपढ़ औरतें हैं तो अनपढ़ औरतें घर में किसी भी चीज़ों के लिए फाइट नहीं करती या किसी भी चीज़ों के लिए वो ऑब्जेक्शन नहीं लेती, तो जिसकी वजह से हमेशा ही बर्थ रेट बढ़ता रहता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन नहीं लेते, उनको मालूम ही नहीं कि आगे हमारा भविष्य क्या है। सो देयरफॉर they are not fight with or getting objections of any kind of society, so therefore birth rate is high. ओके अभी भी ये माना जाता है कि हमारे यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होने का रीज़न है फीमेल का इलिटरेसी। या आप भी देखोगे तो लिटरेसी भी, या जो पढ़ी लिखी औरतें भी हैं उनका भी अप्रोच हाई बर्थ रेट की तरफ ही है, मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा करने की तरफ ही है। उनका अप्रोच ये नहीं है कि हमें बच्चे कम पैदा होने चाहिए। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम है यूनिवर्सलाइजेशंस ऑफ मैरिज। ओके हमने मैरिज को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। इन इंडिया मैरिज इज़ कंसिडर एट बोथ रिलीजियस एंड सोशल ऑब्लिगेशंस यानी इम्पोर्टेंस। अगर आप देखोगे तो इंडिया में धर्म के हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से मैरिज बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर मैरिज नहीं हुआ है किसी का तो उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आते हैं, यानी उसके पास बहुत सारा ब्लेम किया जाता है। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, लड़की के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, बॉयज़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसे बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लोग दिमाग में रखते हैं। उसी के साथ रिलीजियस, हमारे धर्म के हिसाब से शादी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स अ social and religious obligations. Even with the spread of education, the attitude of people toward marriage remain unchanged. भले यहाँ पे पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, एजुकेटेड पर्सन्स है, बट दे आर टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मैरिज। देयर एटीट्यूड ऑन मैरिज, उनका मैरिज के बारे में सोचना अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप ब्रिटिश या यूके जैसी कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे औरतें 38 की एज में शादी करती है, क्योंकि उनका अप्रोच रहता है कि एक सेटल एज या उनकी लग्जरीज नीड्स कंप्लीट होने के बाद वो मैरिज की तरफ ध्यान देंगे। बट हमारे यहाँ पे मैरिज की तरफ लिटरेट या इलिटरेट दोनों का भी अप्रोच ऐसा है कि मैरिज की तरफ उनका अप्रोच चेंज ही नहीं होता है। दे आर टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मैरिज because they are thinking that marriage is too important by religious and social prestigious. okay सोसाइटी और रिलीजियस के हिसाब से मैरिज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ का सोचना है, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्थ रेट हाई है। थर्ड प्रॉब्लम है एज ऑफ मैरिज। इन इंडिया द लीगल एज ऑफ मैरिज इज़ रिलेटिवली लोअर कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बाहर के कंट्री के कंपैरिजन में या फॉरेनर्स कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया में शादी की जो एज है, दैट इज़ लीगल एज, वो बहुत ही लो है। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर आप यूके में देखोगे तो औरतें वहाँ पे 35 या 38 की उम्र में शादी करने के बारे में सोचती है। अगर यूएसए यानी अमेरिका के बारे में सोचोगे तो वहाँ पे 31 to 35 के बीच में शादी के बारे में थिंकिंग किया जाता है या सोचा जाता है। दे आर टोटली लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप। बट हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ पे शादी की एज 18 ईयर्स है फीमेल्स के लिए एंड 21 ईयर्स है मेल्स के लिए। ओके तो लो मैरिज ये रीज़न्स है हाई बर्थ रेट, क्योंकि मैरिज अगर कम उम्र में हो जाएगा तो वहाँ पे फर्टिलिटी पीरियड यानी बच्चे पैदा करने का पीरियड ऑटोमेटिकली बढ़ता है। फर्टिलिटी पीरियड बढ़ता है तो बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप 31 के बाद शादी करने की सोचोगे तो वहाँ पे फर्टिलिटी पीरियड कम हो जाता है, यानी बच्चे पैदा करने की पीरियड कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 18 ईयर्स की जो फीमेल की एज है, दैट इज़ कंसिडरल एज फॉर मैरिज। सो दिस इज़ द रीजन्स दैट लो एज मैरिजेस आर इंक्रीजिंग हाई बर्थ रेट। ओके नेक्स्ट वन इज़ प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। Many Indian parents are opting to continue having children until they have son or desire numbers of son. हमारे इंडिया में और एक प्रॉब्लम्स है कि चाइल्ड में मेल चाइल्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ पे तब तक बच्चे पैदा किए जाते हैं जब तक
बेटा पैदा नहीं होता है। अगर बेटा भी पैदा भी हो जाए तो भी और 2-3 बेटे पैदा हो जाए, इसकी तरफ लोग ध्यान देते हैं। इसको कहा जाता है सन मेटा परफॉर्मेंस। सन मेटा परफॉर्मेंस मीन्स द चाइल्ड और सन इज अ लैम्प ऑफ होम, and for girls they are thinking that it's some harmful things in their home, because she is taking our property also, and our whole life's income we are spending on the girls. So therefore they are thinking that the girls is the jewelries of others home. गर्ल्स दूसरे के घर का गहना है और बॉयज जो होता है वो हमारे घर का लैम्प होता है। ये जो सोच है दैट इज़ कॉल्ड सन मेटा परफॉर्मेंस। और ये सन मेटा परफॉर्मेंस की वजह से हमारे यहाँ पे मेल चाइल्ड की बर्थ रेट ज़्यादा है। और जब तक मेल चाइल्ड नहीं आता तब तक बच्चों को जन्म दिया जाता है, जिसके कारण कुछ घर में 5 to 10 गर्ल्स के बाद भी एक जेंट्स या एक मेल जन्म लेने तक बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बर्थ रेट इंक्रीज़ होते रहता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स टू प्रिफरेंस मेल चाइल्ड। ओके, सो दीज आर द रीजन्स and these are the actual reasons to the population's explosions.